आदाब नाज़रीन, जमुना वकीलात नशियात में आपका खैर मकदम है जी। बिल्कुल आए दिन आप देख रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने साइड से ये उम्मीद लगाई हुई है कि जनाब हम जो है पावर में आनी चाहिए। हर एक पार्टी की जानिब से वादे किए जा रहे हैं एज यूजुअल, जैसा कि हर एक इंतखाबात के समय पॉलिटिकल पार्टियां सियासी लीडरान जो है वो वादे करते हैं, लेकिन जो ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो फिर लोगों को क्या मिलता है जनाब, आप कौन और हम कौन। और अगर देखा जाए लोगों के जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी ज़रूरियात है, बिजली, पानी या कोई और सहूलियात है, अस्पताल है, स्कूल्स है, तो उनकी तरफ जो है इलेक्शंस के वक्त उन पर बात की जाती है, काम नहीं किया जाता है, बात की जाती है। अभी अगर बात करें, यहाँ पे कुछ समय पहले एक वाकया हुआ गंडबल का, जहाँ के लोग कई साल जो है जनाब वो मांग कर रहे हैं कि हमें एक पुल चाहिए, या बात करते हैं सीमेंट ब्रिज की। उसका नाम सीमेंट ब्रिज इसलिए पड़ा है कि वो शहर श्रीनगर का सबसे पहला सीमेंट से बना हुआ ब्रिज था। तब से कितने लोग पावर में आए, कितनी पार्टियां पावर में आई, लेकिन इंतखाबात के वक्त तो लोगों से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि आपका काम होगा, लेकिन जो ही पावर में आते हैं तो जनाब आप कौन और हम कौन। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ वसीम साहब जुड़े हुए हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी है प्रदेश कांग्रेस। क्या इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो वसीम साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बहुत बहुत शुक्रिया बिजी शेड्यूल में से हमें अपना कीमती समय दिया। तो सर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो ही इंतखाबात आते हैं तो लोगों की बेसिक नीड्स पे बात की जाती है, काम नहीं किया जाता है। हर एक सियासी लीडर जो है उन पे बात करना चाहता है कि उसकी सरकार थी, उसने क्या किया, दूसरे फलाना की सरकार थी, उसने क्या किया, लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि जनाब जब हम पावर में थे तो हमने भी कुछ नहीं किया। आपका इस हवाले से क्या कहना है। देखिए, आपको भी मालूम होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी जब इक़्तिदार में थी 2014 तक, लोगों को सुकून था, लोग खुश नज़र आते थे। लोग आज वही दिन वापस मांगते हैं, कह रहे थे कि हमें वही दिन वापस चाहिए जो 2014 से पहले थे। हम उसमें खुश थे, महंगाई कम थी, बेरोज़गारी इतनी नहीं थी, गैस सिलेंडर का आपको पता था 400 रुपये था, और आज के डेट में आपको बिजली का बिल 2200 रुपये है। आपके घर में भी शायद आया होगा। आपको भी ये पता होना चाहिए 2014 से पहले आपको मिलता था 400 रुपये में 18 घंटा बिजली। आज के डेट में 2240 रुपये आपको बिल आ रहा है, आपको मिलते हैं 8 घंटे की पावर मिलता है आपको। आप मुझे बताइए, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो बिल्कुल क्लियर होता है। जो हमारे राहुल जी है, हमारे खड़गे जी है, जो भी मैनिफेस्टो होगा आपने देखा होगा, जहां हमने सरकार बनाई असेंबली की, चाहे वो कर्नाटक है, चाहे वो हिमाचल, चाहे वो तेलंगाना है, हमने जो जो वादे वहाँ पे किए थे, राहुल जी तब तक नहीं निकले वहाँ से जब तक पहले ही कैबिनेट में वो चीज़ें नहीं करवाई उन्होंने। तो बात सर, आप बात कर रहे हैं कर्नाटक की या तेलंगाना की, तो अगर देखा जाए राहुल गांधी जी की जानिब से वादे किए गए थे और वो वहाँ पे पूरे होते भी दिख रहे हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए कहा जा रहा था कि हर एक फैमिली से एक एक महिला को जो है जनाब 1 साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। वो रही बात उन स्टेट्स की। अगर आप और में आते हैं तो कश्मीर के लिए आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा। देखिए, 4 जून को हमारी सरकार बनेगी, 4 जुलाई में आपके खाते में 8,500 हज़ार रुपये जाएंगे हर महीना। तो राहुल जी का बिल्कुल क्लियर है, राहुल जी गरीबों के साथ है, वो अमीरों के साथ नहीं है। तो जैसा कि देखा जाए मोदी सरकार का कहना है, भाजपा का कहना है कि जहाँ जहाँ पे भाजपा है वहाँ पे गरीबों के साथ, हम गरीबों की हिमायत में लगे हुए हैं, हम माँओं बहनों के लिए बात करते हैं। आपके इस हवाले से क्या कहना है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, आपको लगता है, आप भी जम्मू कश्मीर की रियासत के रहने वाले हैं, आपको लगता है कि यहाँ आपको लोग खुश नज़र आते हैं 2014 से? अगर मैं आपसे ये पूछूंगा, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आपको भी पता है, आपको भी शायद मोहल्ले में दो चार लोग कहते होंगे कि जुल्म है, बोलते हैं कि नहीं है। जैसा कि लोगों का कहना है या बीजेपी का कहना है कि कई लोग भी कहते हैं कि बीजेपी सही है। अगर देखा जाए उनके रैलीज देखे तो वहां पे भी लोग होते हैं। देखिए, वो छोड़िए आप रैलीज, आप मुझे बताइए लोग क्या कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये आप बोलते हैं, मुझे लगता है शायद उन्होंने आपको भेजा है यहाँ पे आज इसीलिए
कि सर भेजने वाली नहीं, बात नहीं, नहीं, आप खुद भी देख सकते हैं जो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे दौरे पे उसमें आए, कौन थे? मुलाजिम थे, तो आप देख सकते हैं मुलाजिम कि थे ना। उनका कहना है कि यहाँ पे लोगों का सैलाब उमड़ा है। आप ही ने और आप अगर बात करें बीजेपी बात की सुनिए, बात स्पोक्सपर्सन सुनिए, की, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, किसी न किसी चैनल पे खबर आई कि मजबूरन मुझे 4 बजे निकलना पड़ा घर से, कहा नहीं आना है। कौन था वो मुलाजिम? था? जरा मुझे बताइए कौन खुशी में वहां पे गया, कौन लोग वहां पे खुशी से गए वहां पे? ये वो मुलाजिम थे। जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने रैली की, लोग खुद आए, लोगों को नहीं बुलाया गया जैसे इन्होंने बुलाया, प्रेशर में बुलाया, लोग खुद आ गए वहां पे, दिल से आ गए। लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। मुल्क को अगर चला सकता है वो खाली कांग्रेस पार्टी ही चला सकता है, कांग्रेस के बगैर मुल्क को कोई नहीं चला सकता है। सर क्या आपको इत्मीनान है कि जो ही रिजल्ट आएंगे, आपको लगता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो राहुल गांधी जी है? 110% राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और लोगों को सुकून मिलेगा। 4 तारीख, अब कितने दिन रहे? अभी 6 दिन रहे। 4 तारीख आप वेट करिए। 4 तारीख को इंडिया अलायंस जीत हासिल करेगी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे, उसके बगैर कोई नहीं बनेगा। सर बात करें पार्लिमानी इंतखाबात की, बात करें जम्मू कश्मीर की, या अगर बाकी स्टेट्स है उनकी भी बात करें, या लद्दाख की बात करें, करगिल की, तो आपको पता ही होगा कि इंडियन अलायंस जो है वो अभी पावर में हर जगह जो है आगे बढ़ रही है, और बीजेपी का दावा जो 400 के पार है, उसके हवाले से आपका क्या कहना है? जब आप ही कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक मजबूत है, आपको भी पता होना चाहिए वो तो कितने डाउन हो गए। वो तो ये कह रहे हैं ना, कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं कि 200 के सीटें पे वो जाएंगे। मैं कह रहा हूं वो 150 क्रॉस नहीं करेंगे। लिख के लेना आप, 150 क्रॉस नहीं करेंगे। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, ये सरकार लोगों की बनेगी। घर घर हम जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, मस्जिद कमेटी में जाएंगे, इंतजामिया से पूछेंगे जो बताओ क्या मुश्किलात है, और उनका हल हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर निकालेंगे। सर जैसा कि आप कह रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर, कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से यूथ ड्रग की तरफ जा रहा है, यूथ सुसाइड्स कर रहा है, या मर्डर केसेस आ रहे हैं हमारे सामने, क्या आपको नहीं लगता कि इसका जो रूट कॉज है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है? यही तो आप बताइए ना, यही तो मैं आपको पूछ रहा था इससे पहले। कारण यही है, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बहुत ज्यादा होगी। देखिए एक चीज मैं बताऊंगा आपको क्लियर। 2014 से पहले अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में होते हैं ना, 10,000 रुपये अगर आपकी सैलरी होती, 10,000 रुपये पे भी आपके 2,000 बचते थे। और आज के डेट में अगर उसी कंपनी में अगर आप होगे ना, अगर आपकी सैलरी 50,000 भी होगी ना, मार्केट के आपके पास 5,000 अभी भी कर्जे हो गए। ये हालत है, ये इन्होंने हालत की है यहाँ पे खराब। तो सर आपका नौजवानों के लिए क्या रहेगा जो आपकी पार्टी पावर में है? जैसे कि आपका कहना है, मैं 110% कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी पावर में आएगी। आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा हमारे जो नौजवान बेरोजगार है उनके लिए? आपकी क्या प्लान्स एंड पॉलिसीज है? मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ वो खुश रहे। खुशी के दिन आने वाले हैं, खुशी की लहर आने वाली है। 4 तारीख को 4 तारीख का इंतजार करिए। आपको रोजगार भी मिलेगा, आपको महंगाई भी कम होगी, और जो भी आपकी जरूरत चीजें होगी वो कांग्रेस पार्टी आपके लिए पूरा करेगी। सर आपके कई बयानात आते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप उसमें कहते हैं कि जो ही हमारी पार्टी पावर में आएगी तो यहाँ पे जो स्मार्ट मीटर्स लगाए हुए, जिसकी वजह से अगर देखा जाए आए दिन प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, लोग परेशान होते हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनके पास उतनी बड़ी बड़ी बिल्स आती है जितना उनका वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उतना उनका गुजारा ही नहीं होता है। आपने कहा कि जो ही हमारी पार्टी पावर में आएगी तो यहाँ पे मीटर्स को, स्मार्ट मीटर्स को जहलिम में और जम्मू में तवी में फेंक देंगे। आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखिए हकीकत यह है, हम सारे शहरी श्रीनगर के रहने वाले हैं, चाहे वो गांव हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो। शहरी श्रीनगर में एक प्लॉट में बेचारे अभी भी बहुत सारे गरीब है जिनमें 5-5 घर रहते हैं। उनका गुजारा कैसे होता है? आप उनको लगे खींचने पे कि स्मार्ट मीटर लगाया। क्या आपने इस घर वाले से पूछा कि अगर आपको स्मार्ट मीटर लगाएंगे आप इसमें खुश हैं? इस बेचारे को आपने परेशान किया। ये बेचारा 3500 रुपये 4,000 रुपये हर महीना भरता है। कल ही मुझे एक किसी ने बताया कि कहा परसों मैंने बिल शाम को भरना था, मैं नहीं भर पाया, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे को पावर काटा। हाँ, और मेरे को घर में मेहमान थे, सिस्टर आई थी मेरे को, जीजू आया था, और मैंने हुकाम से गुजारिश की,
जो भी अफसरान हो गए, चाहे जेई साहब को किया होगा या लाइनमैन को किया होगा या इंस्पेक्टर साहब को, उसने कहा कि हमारे हाथ में आज कुछ नहीं है, आप जब बिल पे करेंगे 24 घंटे के बाद आपको पावर रिस्टोर होगा। तो सर अगर देखा जाए, आपने जो ये मुझे बताया, वाकया बताया, यहाँ पे देखा जाए कश्मीर में डिग्री होल्डर्स जो है जनाब, वो बाहर स्ट्रीट वेंडर है, दिन को कमा के शाम को खाते हैं, उनके लिए जो है ये बिल भरना एक पहाड़ जैसा मुश्किल काम होगा। आपके इस हवाले से क्या कहना है? मेरा एक दोस्त बैठा है वहाँ पे, ये इतना गरीब है, इसकी आमदनी खाली 10,000 रुपये घर में है। कल मुझे गाड़ी में बोल रहा था कि 3,700 मेरे को पे करना पड़ा। का वो भी मतलब कैसे मैंने लाए अल्लाह जानता है। मुझे पता है ऐसे कितने घर हो गए यहाँ पे कश्मीर में। बहुत सारे। तो हम चाहते हैं लोगों को एक राहत मिले, कांग्रेस पार्टी आए और हम लोगों के साथ खड़े हैं। 200 यूनिट फ्री मिलेंगे और जैसे आप जिन चीज़ों में आप खुश रहेंगे, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। तो सर देखा जाए लोगों की जानिब से बारहा ये सवाल पूछा जाता है कि जनाब पॉलिटिकल लीडर्स जो ही इंतखाबात आने होते हैं या फिर इंतखाबात के नताइज आने तैयार होते हैं, तो हर एक सियासी लीडर जो है वो पार्टी वाला कहता है कि जनाब हम आपके ये काम करेंगे, हम आपके वो काम करेंगे, लेकिन जो वो पावर में आते हैं तो जनाब आप कौन और हम कौन? आपके इस हवाले से क्या कहना है? मैंने आपको शुरू में भी बोला, कर्नाटका में आपको पता है जो हमने वादे किए थे वो हो गए। हाँ, हिमाचल में हो गए, तेलंगाना में हो गए, जो राजस्थान में पीछे हमारी सरकार थी वहाँ उनको वो चीज़ें मिलती थी कि नहीं, तो जम्मू कश्मीर में भी मिलेगी। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आप वो जैसे आप कोई बहुत सारे कहते हैं कि जैसे आपने ये सवाल किया कि जब इलेक्शन का टाइम आता है ये बड़े बड़े वादे करते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है पूरा क्लियर है वो लोगों के हक में, और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी राहुल गांधी जी यहाँ पे आएंगे और वो तब तक नहीं निकलेंगे यहाँ पे जब तक वो पहले ही कैबिनेट में इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे। तो सर अगर देखा जाए इंतखाबात के दौरान कई सारी धांधलियां भी हुई वोटिंग में, आपका इस हवाले से क्या कहना है? हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे। ऑलरेडी हमारी लीडरशिप ने और बाकी जितने भी इंडिया अलायंस के पार्टनर है उन्होंने वो अर्जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ी है। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान जो हमारे चीफ जस्टिस है बड़े ईमानदार है, उन पे हमें पूरा भरोसा है, उन पे कार्रवाई हो जाएगी। सर बात करें आर्टिकल 370 की, दफा 370 की, तो कई सारे पॉलिटिकल लीडरान का ये कहना है कि अगर जनाब हम पावर में आए, हम पार्लियामेंट में गए, तो हम उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ पॉसिबल है? रिजल्ट आने दो फिर देखेंगे इंशाल्लाह रहमान। जिसमें लोग खुश हो गए वही, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लोग जिसमें राजी हो गए हम वही चीजें करेंगे। तो सर आखिर में आपसे जानना चाहती हूँ जो कश्मीर के अवाम के लिए, कश्मीर के नौजवान यानी जो हमारी माएँ बहनें अभी हमें देख रही है, आप उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनकी जो है उम्मीदें जुड़ी हुई है, नौजवान नेता है, नौजवान लीडर। अगर बात करें राहुल गांधी की तो वो भी नौजवान युवा लीडर है। बात करें जो अभी पार्लियामानी इंतखाबात में जो उम्मीदवार उठे हैं वो भी मैक्सिमम जो है जनाब वो जवान ही है। आपकी क्या मैसेज रहेंगे? हमारे 4 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, 4 जुलाई को उनको हर महीने 8,500 रुपये अकाउंट में जाएगा। तो ये हमारे साथ है वसीम शाला साहब जो बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं कि 4 तारीख को हमारी सरकार आएगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर को हम अमन खुशहाली से भर देंगे। तो मज़ीद जम्मू कश्मीर से अपडेट्स के लिए बने रहे जम्मू नाउ के साथ। दीजिए मुझे शायद समीर को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।